सरकारी नौकरियां भी पर्याप्त नहीं है क्योंकि इस सरकार ने सरकारी फॉर्म वगैरह निकाले नहीं है और जो एसएससी है ये भी और फॉरेस्ट वगैरह जैसे पुलिस की आएगी तो कई साल हो गए पुलिस की जो भर्ती थी वो भी आ नहीं पाई है और एसएससी की तो आती नहीं है। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हमारे उत्तराखंड में है कि नौकरी दो या डिग्री वापस लो। यहाँ पे तो उत्तराखंड का जो मुख्यमंत्री है वो शिक्षा का स्तर लगातार घटाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। आप देख रहे हैं हर प्रदेश में रोजगार की कमी है। नए नए लुक्स बनाने में बिजी है, उनको युवाओं से मतलब नहीं है। हेलो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अरशद खान। दर्शकों, आप देख रहे हैं देवभूमि टीवी। ट्विटर पर अचानक एक मीम्स सबसे ज़्यादा ट्रेंड करने लगा, हैशटैग मोदी रोजगार दो। आखिर क्या हुआ ऐसा कि 6 साल बाद देश के बेरोजगारों की आंखें खुली और देश के प्रधानमंत्री से खुद रोजगार की मांग आज देश के बेरोजगार युवाओं ने, तमाम नौजवानों ने की है। वैसे एक ट्रेंड की ज़रूरत राज्य उत्तराखंड के युवाओं को भी है। यहाँ पर बैठे हुए सैकड़ों और हजारों और लाखों की तादाद में बेरोजगारों को भी है, क्योंकि काफ़ी सालों से ये बेरोजगार त्रस्त है। ये राज्य उत्तराखंड नौकरी के लिए त्रस्त है, राज्य सरकार की योजनाओं के लिए त्रस्त है। आपको बताना चाहूँगा, यदि आंकड़ों की बात की जाए तो प्रदेश उत्तराखंड में 21% से ज़्यादा बेरोजगारी दर बढ़ चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण है, कहीं ना कहीं ये सरकार के लिए संशय का विषय है कि किस प्रकार से प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को नौकरी से जोड़ा जाए, किस प्रकार से उनको रोजगार दिया जाए। हालांकि सरकारों ने कोशिश की है लॉकडाउन में स्वरोजगार के माध्यम से युवाओं को जोड़ने की, लेकिन एक मजबूत विकल्प जो है सरकार अभी तक प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को नहीं दे पाई है। आपको बताना चाहूँगा, परीक्षाओं पर यदि गौर की जाए तो एसएससी की परीक्षा 2014 में आखिरी बार हुई थी। पीसीएस की परीक्षा की यदि बात की जाए तो 2016 में आखिरी बार हुई थी, माफ़ कीजिएगा। 2019 में दोबारा पीसीएस की परीक्षा होनी थी, लेकिन वो टल गई थी 2020 के लिए, और 2020 में लॉकडाउन लगा, जो कि अभी तक माना जा सकता है कि चल रहा है। 2020 का पूरा साल जो है लॉकडाउन और कोविड के खतरे में आकर के फंस गया है। कोई भी सरकारें इस 2020 के पीरियड में कुछ नहीं कर पाई हैं, और ना ही जो युवा हैं, ना ही जो लोग हैं वो नहीं कर पाए हैं। हालांकि नुकसान खासा हुआ है। जो लोग नौकरी कर रहे थे उनकी नौकरियां चली गई, जो लोग प्राइवेट सेक्टरों में काम कर रहे थे वो आज रोजगार के लिए तरस रहे हैं, जिन लोगों के अपने बिजनेस थे उनको भारी भरकम नुकसान भरना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं बड़ा चुनौतीपूर्ण 2020 रहा है। लेकिन सरकार को गौर करने वाली बात होगी कि आखिर एक साल चुनौतीपूर्ण रहा है, इससे पहले के 3 या 4 साल वो तो चुनौतीपूर्ण नहीं थे। तो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए सोचना चाहिए था, कहीं ना कहीं बेरोजगारों के लिए सोचना चाहिए था, कहीं ना कहीं रोजगार देने की कवायद सरकारों ने समय रहते चलानी चाहिए थी। लेकिन अब जाकर के जब देश का युवा जागा है, जब प्रदेश का युवा जागा है, तो सरकारों के लिए ये जरूर आने वाले समय में चिंता का विषय होगा कि हमारे देश के नौजवान, जिनको देश का भविष्य कहा जाता है, उन्हें कहीं ना कहीं रोजगार से जोड़ना जरूरी था। देखिए, जैसे रोज़गार है तो देश में बेरोज़गारी का स्तर बढ़ते जा रहा है, और वैसे हमारे प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ बेरोज़गारी चरम पर है, क्योंकि सरकार को अब 4 साल पूरे होने वाले हैं। तो इस बीच देखा गया है कि त्रिवेंद्र सरकार ने युवाओं के लिए कोई रोज़गार की सुविधा नहीं की है। देखा जाए तो सरकारी नौकरियाँ भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इस सरकार ने सरकारी फॉर्म वगैरह निकाले नहीं है और जो एसएससी है ये भी और फॉरेस्ट वगैरह जैसे पुलिस की आएगी तो कई साल हो गए पुलिस की जो भर्ती थी वो भी आ नहीं पाई है, और एसएससी की तो आती नहीं है। और जो फॉरेस्ट की आई थी बीच में तो उसकी परीक्षा लगभग 2-3 साल बाद हुई थी, लेकिन परीक्षा होने के बाद भी वो पेपर लीक हो गया था, जो अभी तक ऐसे ही चलते जा रहा है कि जो पेपर लीक हुआ था उस पर कार्रवाई चलती जा रही है। देखा जाए तो त्रिवेंद्र सरकार थोड़ा फिसदी नज़र आई है रोजगार के मामले में, क्योंकि इससे पहले रोज़गार का जितना भी असर देखने को मिलता था युवाओं को तो थोड़ा बहुत था। प्राइवेट सेक्टर की बात की जाए तो प्राइवेट सेक्टर में भी इतना कमाई नहीं होती है, इतनी सैलरी नहीं मिल पाती है कि एक ग्रेजुएट युवा प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर पाए, और प्राइवेट सेक्टर में मिलना भी मुश्किल होता है थोड़ा नौकरी को, क्योंकि एक युवा जो ग्रेजुएट हो जाता है तो वो ज़्यादातर सरकारी नौकरी का ही प्रयास करता है और उसी में सफल होने का प्रयास करेगा। और ज़्यादातर सफल होने का प्रयास करता है तो उसके लिए पढ़ाई वगैरह भी करेगा ही। आप लोगों की क्या मांगे हैं? हमारी मांगे हैं कि मैं भी एक ग्रेजुएट लड़का हूं, क्योंकि मेरी मांगे हैं कि सरकार जल्द से जल्द हमें रोज़गार दे और कोई पर्याप्त विज्ञप्तियां निकाले। सर्वप्रथम मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं डीएवी महाविद्यालय में अध्यक्ष पद की तैयारी कर रहा हूँ।
हम लोग नेशनल स्टूडेंट यूनियन से हैं, भारतीय राज्य छात्र संगठन। सर बेरोजगारी का मुद्दा तो सर ऐसा है कि पूरे आप प्रदेश भर में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हमारे उत्तराखंड में है, जहाँ आपको पता है डबल इंजन की सरकार है। और हम लगातार इस मुद्दे को हमेशा उठाते रहे हैं कि बेरोजगारी का जो मुद्दा हमने अभी कुछ दिन 2 दिन पहले हमने मुख्यमंत्री आवास कूच किया था, जिसमें भारी संख्या में सभी छात्र आए थे, युवा आए थे, जिन्होंने मुख्यमंत्री को एक चेताने काम किया था कि भाई अब ये जो छात्र है, जो युवा है, वो अब घर में नहीं बैठा हुआ है, वो छात्र सड़क पर उतर चुका है, जो पूरी आवाज़ अपनी उठा रहा है। और युवा इसके लिए युवा के अंदर बहुत आक्रोश है इस मामले में, बेरोजगारी के मामले में। जी, जैसे कि हमारे देश में लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है। आप सभी जानते हैं कि यूनियो की एक रिपोर्ट भी आई थी सर आपने हाल ही में 1 महीने पहले, जिसमें 45 वर्षों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हमारे देश में दिखाई गई थी। क्या आज तक इतनी ज़्यादा बेरोजगारी कभी नहीं फैली थी। और इसी वजह हमने परसों भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSY ने हमने मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी किया था कि नौकरी दो या डिग्री वापस लो। तो पूरे देश भर में हमारी एक मुहिम चल रही है NSY की, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि या तो सरकार या तो हमारी डिग्री वापस ले ले या नौजवानों को रोजगार के अवसर प्रदान करे। पर हमारी ना प्रदेश सरकार ना हमारी केंद्र की सरकार युवाओं को रोजगार के देने में उन्होंने हमेशा ठगा है। और जिसका ये उत्तराखंड में तो अभी हाल ही में 4 साल के जो आंकड़े देख लीजिए, किस तरह के जो रोजगार तो बिल्कुल नहीं मिला है। और हमारे जो नेता मंत्री, चाहे हमारे किसी मंत्री के ले लीजिए, आउटसोर्सिंग के तरीके उनके जो बेटों की भर्तियाँ हुई हैं, सिर्फ रोजगार सिर्फ किसी मंत्री या किसी विधायक के बेटे को ही मिला है, एक आम युवा को कहीं भी रोजगार नहीं मिला है। और जब देश की भी आप बात लीजिए, देश में जो 45 वर्षों में सबसे ज़्यादा न्यूनतम स्तर पर भी युवा ही बेरोजगार है। हमारे 22 वर्ष से लेकर 28 वर्ष आप युवाओं के अगर हमारे देश में ले लीजिए, तो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी भारतवर्ष में अभी जो चल रही है। अगर हम देश में बात करें, देश में आज सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो बेरोजगारी को लेकर है। हर गवर्नमेंट अगर बात करती है, यहाँ पे राम मंदिर की बात होती है, 370 की बात होती है, किसान आंदोलन को लेकर यहाँ पे बातें होती हैं, लेकिन रोजगार को लेकर यहाँ पर प्रधानमंत्री जी कभी बात नहीं करते हैं। लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। आप देख रहे हैं हर प्रदेश में रोजगार की कमी है। जब GST आई तो बहुत सारी कंपनियां यहाँ पर बंद हो गई हैं, बहुत सारी फैक्ट्री बंद हो गई, नोटबंदी आई तो लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। हम हमारे उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर भी बेरोजगारी बहुत ज़्यादा, यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ चुकी है। 2022 में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरीश रावत, त्रिवेंद्र रावत ने अगर यहाँ पे हमें रोजगार नहीं दिया तो हम 2022 में बीजेपी सरकार को यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे और हम किसी भी कीमत पे बीजेपी को वोट नहीं देंगे। अगर देखा जाए तो 2014 के बाद फिर यहाँ पे तो बेरोजगारी तो ऐसी पूरे इंडिया में बहुत ज़्यादा है, लेकिन 2014 के बाद बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और अगर प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो उत्तराखंड बेरोजगारी के मुद्दे पर नंबर 1 में है। ना सरकार कोई रोज़गार दे पा रही है, सारे मुद्दे रोजगार के तो सारे मुद्दों पर फेल है। और सरकार के अगर सरकारी क्षेत्र में देखा जाए तो ना कोई सरकार भर्ती निकाल रही है। अगर जो भी निकाल रखी है अभी शिक्षा के मतलब ये LT के, और LT में भी जो भर्ती निकाली थी 1200 पद की, तो उसमें क्या कर रखा है कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी जो उसके लेवल पर है, क्या बोलते हैं, शिक्षा का स्तर केंद्र सरकार चाह रही है कि उसमें सुधार किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे तो उत्तराखंड का जो मुख्यमंत्री है वो शिक्षा का स्तर लगातार घटाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो उन्होंने क्या करा, LT में ड्राइंग सब्जेक्ट में उन्होंने पर्टिकुलर जो ड्राइंग सब्जेक्ट है उसमें LT में पहले BEd अनिवार्य करा। फिर जब फॉर्म भर गए तो MA वाले बच्चों ने क्या करा, उसके लिए उन्होंने मांग की कि हमको भी उसमें रखा जाए। लेकिन वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट ने ये करा कि फिर उसको हटा के BEd की अनिवार्यता हटा के उसको उसमें BA भी ऐड कर दिया, उसमें स्नातक को भी उसमें ऐड कर दिया उसमें, कि इसमें क्यों कहीं ना कहीं है कि जो शैक्षणिक स्तर है उसको घटा रही है लगातार, जबकि उसको ऊपर उठाने की कोशिश की जानी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये है कि उत्तराखंड सरकार ना इस पे ध्यान दे रही है कि शिक्षा का स्तर ऊपर किया जाए। अगर बच्चे, आप बताओ, आप ही बताओ इस चीज़ के लिए, जो एक ग्रेजुएशन लेवल का छात्र है वो एक बच्चों को क्या पढ़ाएगा, कैसे से आएगा वो तो उसी में पढ़ाया जाए कि BEd करा हुआ छात्र है उसको ग्राउंड लेवल पर जाके उसने एक रिसर्च ही मान के चलो कि तैयार कर रखा है उसने कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, छोटे बच्चों को कैसे आगे ट्रीट करना है। वो BA का बच्चा कैसे समझेगा, उसने तो खुद ही उस सब्जेक्ट को पढ़ा नहीं है, तो वो कैसे करेगा। तो ये बहुत ऐसा फैसला है जो कि सरकार की मानसिकता को वो करता है कि ये वोट बैंक की राजनीति कर रही है शिक्षा के क्षेत्र में भी, तो ये चीज़ नहीं की जानी चाहिए इस चीज़ में।